फेडरल बैंक के मैनेजमेंट भी जुड़ गए हैं, आप उन्हें भी सुनिए और बाद में हम आपसे उसका एनालिसिस भी लेंगे। फेडरल बैंक ये स्टॉक काफ़ी समय से फोकस में, और हम देख रहे हैं कि इस साल में ही लगभग 50% का रिटर्न स्टॉक दे चुका है। पिछले 6 महीने में ही हमने देखा कि 35% का रिटर्न स्टॉक ने दिया। नतीजे भी काफ़ी शानदार आए हैं। Q2 नतीजों की बात करें तो मुनाफे में 53% की ग्रोथ हुई है। ग्रॉस एनपीए, नेट एनपीए में भी कमी देखने को मिली है इस बार। नतीजों पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए फेडरल बैंक के ईडी आशुतोष खजूरिया जी। आशुतोष जी, थैंक यू सो मच इटी नाउ स्वदेश को समय देने के लिए। कांग्रेचुलेशंस, काफ़ी शानदार नंबर्स आए हैं। ये तिमाही काफ़ी अच्छी रही बैंक के लिए, और हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से ग्रोथ दिखाई दे रही है, क्रेडिट डिमांड वापस लौटी है। फेडरल बैंक के नंबर्स में क्वार्टरली अपडेट जो भी आ रहे हैं काफ़ी पॉजिटिव हम यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिल रहे हैं। अगर इस तिमाही की बात करें तो एनआईआई ग्रोथ 10% रही है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। निम्स भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ है, स्टेबल रहे, वहाँ पर 3.3% के पास है। आने वाले समय के लिए आप क्या गाइडेंस देंगे? निम्स और एनआईआई के फ्रंट पर नंबर्स कैसे दिखाई दे रहे हैं? देखिए, निम तो हमने पहले भी गाइडेंस दी थी कि हम 3.25 से 3.30 के बीच में हमारी निम रहेगी, और 3.30 आई है। वो मतलब उस बैंड में ऊपर की तरफ आई है, जो अच्छी बात है। उसका कारण ये रहा है कि हम लोन्स वाली साइड में भी अपनी प्राइसिंग पास ऑन कर सके, और डिपॉजिट में ऑफकोर्स हमने जो उनको अपने जमाकर्ताओं को जो अपने लाभ दिया था इंटरेस्ट बढ़ाकर, उनको हम लोन वाली साइड पर रिकवर कर सके। तो इसलिए न्यूज जो है वो जरूर एक्सपैंड की है, इसमें कोई संदेह नहीं है। रहा सवाल एनआईआई का, तो एनआईआई जो है वो क्रेडिट ग्रोथ के साथ अगर सामंजस्य रखे, बराबर रहे, तो वो ज्यादा अच्छा रहता है। लोन ग्रोथ जो भी है वो 19.5% की भी है, उसके अगेंस्ट में जो एनआईआई है वो भी 19% से ग्रोथ किया। मतलब दोनों में सामंजस्य है। जितना आपका लोन ग्रोथ हुई है उतनी ही एनआईआई की भी ग्रोथ हुई है। ये स्पेलिंग ठीक कर दीजिए खजूर। अब लेकिन हम देख रहे हैं कि आरबीआई इंटरेस्ट रेट में भी जिस तरीके से बढ़ोतरी कर रही है, और निम्स को लेकर भी आप गाइडेंस देख रहे हैं कि ऐसे ही मेंटेन रहेगी, तो क्या कॉस्ट ऑफ फंड में आप देख रहे हैं कि वहां पर कुछ बढ़त हो सकती है जिसका कि इम्पैक्ट मार्जिन पे पड़ेगा? फंड में इंक्रीज तो जरूर होगी, क्योंकि हमने अपने जो जमा करता है, हमारे ज्यादा रिटेल जमा करता है, हमने प्रयास किया है कि जो ब्याज की दरों में वृद्धि हो रही है वो हमको कुछ भाग जरूर पास ऑन करें, और हमने अपने जमा दरों पे डिपॉजिट रेट्स में जरूर वृद्धि की है। तो इसलिए कॉस्ट ऑफ फंड से ऊपर जाएंगे, लेकिन वो अगर कॉस्ट ऑफ फंड्स की जो इंक्रीज है, वृद्धि जो है, वो अगर हम यील्ड ऑन एडवांसेस से कॉम्पेंसेट कर सके, जिसकी हमें पूरी उम्मीद है, तो उसमें आपको निम यही मिलेगी, इसी तरह की निम आपको मिलती है। ओके, नमस्कार खजूरिया जी, मैं सृष्टि बात कर रही हूँ। अगर सर हम आपकी एडवांसेस साइट को देखें तो कौन से ऐसे सेगमेंट्स हैं जो कि आपको लगता है कि आपकी एडवांसेस की जो बुक है उसको और मजबूत बना सकते हैं, और साथ ही मध्यम अवधि के लिए आप अगर कोई टारगेट दे पाएं कि क्या आप ग्रोथ आउटलुक यहाँ पे शेयर कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, अगर आपने देखा हो सेगमेंटल ग्रोथ, तो आप पाएंगे कि इस तिमाही में जो ग्रोथ है वो बहुआयामी रही है। मेरा कहने का मतलब ये था कि किसी एक सेगमेंट में वृद्धि नहीं है। कॉर्पोरेट से लेके बिजनेस बैंकिंग तक, बिजनेस बैंकिंग हम उसे कहते हैं जो छोटे लोन वाले जो व्यवसायी हैं, व्यवसायी को दिए गए लोन, लेकिन जिनकी लिमिट जो है वो 5 करोड़ से नीचे की है। और फिर जो मझोले वाले जिन्हें हम कमर्शियल बैंकिंग कहते हैं, 5 करोड़ से लेके 35 करोड़ तक के, और उसके बाद उससे ऊपर वालों को हम कॉर्पोरेट बैंकिंग में उनकी गणना करते हैं। तो इन तीनों ही जो सेगमेंट्स हैं व्यवसाय वाली दृष्टि से, बिजनेस बैंकिंग, कमर्शियल बैंकिंग और कॉर्पोरेट बैंकिंग, तीनों की ग्रोथ 15% के ऊपर हुई है। 18, 19, 22 मतलब इस तरह की ग्रोथ रही है। और रिटेल तो हमेशा की तरह रिटेल, जिसमें आपके हाउसिंग लोन, गोल्ड लोन और एग्रीकल्चर, ये सब जिसमें आता है, ये रिटेल की जो ग्रोथ है, ये ग्रोथ भी 20% के करीब है। कुल मिलाकर इससे हमारी टोटल ग्रोथ जो पूरे पोर्टफोलियो की ग्रोथ है वो 19.5% है YOY।
ओके पर मिस्टर खजूरिया जी, मेरा आखिरी सवाल देखिए रहेगा, क्योंकि बहुत सारी ऐसी खबरें चल रही हैं कि फेडरल बैंक का एक टेक ओवर हो सकता है। कंपनी ने इसको स्पेक्यूलेटिव भी करार कर दिया है, पर क्योंकि आप हमारे साथ हैं तो एक बार आपसे जानना चाहेंगे, क्या कुछ ऐसा चल रहा है? क्या अगर टेक ओवर का कुछ प्रस्ताव आता है तो क्या कंपनी इंटरेस्टेड रहेगी? इस पे आपका क्या कहना है? पहली चीज तो ये कि इसमें जैसे हमने कंपनी ने आपको कहा भी और इसके अलावा एक्सचेंजेस को भी इन्फॉर्म किया है, मैं आपके सभी दर्शकों को पुनश्च ये कहना चाहूंगा कि ये प्योरली स्पेक्युलेटिव है, इस तरह की कोई भी बातचीत, कोई भी चर्चा नहीं चल रही है। और रही बात इसकी कि आप इसको देखेंगे कि नहीं, ये ऐसा होता है कि जब कोई चीज आए प्रस्ताव, तो उसको उसकी लाभ हानि को देखते हुए उस पर विचार किया जा सकता है। अगर उसमें बैंक का कुछ लाभ हो रहा है या बैंक ही किसी और दूसरे अपने बराबर के अपने छोटे बैंक को एक्वायर करना चाहता है और एक्वायर करने की स्थितियां उपलब्ध हैं और एक अच्छे प्राइस में मिल जाते हैं, तो क्यों नहीं। बिल्कुल अगर ऐसा कोई अवसर आता है तो हम जरूर उसके ऊपर विचार करेंगे, जो कि बैंक के हित में होगा। बैंक के कर्मचारियों, बैंक के निवेशकों, इनके सबके हित में होना चाहिए। ऑल राइट, आशुतोष जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमें समय देने के लिए अपना कीमती और नतीजे पर बात करने के लिए, और आने वाली तिमाही के लिए भी ऑल द वेरी बेस्ट है। तो ये थे फेडरल बैंक के मैनेजमेंट और हमसे खास बातचीत करते हुए। इस बीच